आयशा आज माहिद के साथ ही कॉलेज आई। किन्जा ने जुनैशा को माहिद की कार से उतरते हुए देख लिया था। माहिद जुनैशा का कज़न था। ये कम लड़कियां जानती थी। यार ये सर आहत के साथ क्यों कैसे? ईशा ने किन्जा से पूछा। छोड़ ईशा, चलता है ये सब। किन्जा ने अपने नीते बदला लेने की कोशिश की कि कल तक वो बता देगी ईशा भी ये कि स्टूडेंट को माहिद और जुनैशा का आपस में क्या रिश्ता। लेकिन वो उसकी नेचर से भी काफ़ी वाकिफ़ थी। एक बात के आगे 10 लगाना वो खूब जानती थी। ईशा लोगों का अपना एक ग्रुप था। उसने क्लास में जाकर पता नहीं क्या ऑल्सो बकवास की। जुनैशा सर माहिद के आगे पीछे घूमती नजर आती है। उसकी गर्लफ्रेंड है भला भला। जुनैशा जब क्लास में आई तो कोमल और मायरा की जान में जान आई। उसे देखकर मायरा की खुशी में छुट्टी की थी। जोनी ने बैग रखते हुए पूछा। यार थकावट थी, सोचा छुट्टी कर लूँ तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ना हो चाहे पूरी फिल्म हो। मायरा तुम? जुनैशा ने कहा। चले यार कंटीन नाश्ता नहीं किया मैंने, कोमल ने कहा। वो तीनों कंटीन गए। सुबह सुबह कंटीन पर काफ़ी स्टूडेंट थी। अक्सर लड़कियां यहाँ आकर नाश्ता करती थी। वहाँ बीए की लड़कियां भी मौजूद थी जो जुनैशा को देख देकर खुसर पुसर कर रही थी। जुनैशा ठहरी। स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा सीधा उनके सर पर पहुंची। क्या सरगोशियाँ चल रही हैं मुझे देख देख कर? हम तुम्हें सफाई नहीं देने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, अलीशा ने कहा। आराम से बात करो, जुनैशा ने कहा। खुद जो करती फिर रही हो नज़र नहीं आता। हमारी तमीज़ तहजीब बड़ी नज़र आती है। ईशा की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी जिसकी वजह से लड़कियां आसपास जमा हो गई थी। क्या मतलब है इस बात का? ईशा ज़रा बताना पसंद करोगी? मायरा को गुस्सा आया उसके ऐसे बिहेवियर पर। यहाँ क्या मेलू ड्रामा चल रहा है? माहिद आवाज़ सुनते हुए यहाँ बाहर आया। तुम्हें पता है जुनैशा किसी की गर्लफ्रेंड कहलाना सबसे बड़ी लानत है, ईशा ने कहा। जबकि माहिद का दिमाग जुनैशा और गर्लफ्रेंड पर अटक गया। शट अप, जस्ट शट अप, क्या बकवास कर रही हो ये तुम? जुनैशा के सब्र की इंतहा यहाँ तक थी। आवाज़ ऐसे गजने बरसने से सच बदल नहीं जाएगा, ईशा ने कहा। किन्जा ने जितना सोचा था मामला कहीं ज़्यादा बढ़ गया था। माहिर गुस्से से कैंटीन की तरफ बढ़ा। कैसा सच है? जुनैशा के तो सर पर से गुजर रही थी उसकी बातें। वाह कितनी मासूम बन रही है ये। सरमाहिद के साथ रोज़ रोज़ गाड़ियों में आती जाती हूँ न हो ना, ईशा ने जलते भुनते कहा। तब तक आया जी मैम खदीजा को भी यहाँ बुला लाई थी। जुनैशा के ने कड़ाकेदार थप्पड़ ईशा के मुंह पर मारा और गम और गुस्से की कफियत से रोने लगी। जुनैशा सरमाहिद की ताया अब्बू की बेटी है। ये बात मैम खदीजा ने कही। इनको बहुत गुस्सा आया। ईशा ने गलत फहमी में कॉलेज के माहौल को ख़राब कर दिया था। सब अपनी अपनी क्लास में चलें, मैम खदीजा ने गरजदार आवाज़ में कहा। तो सब अपनी क्लास में चले गए। अब मेरे साथ ऑफिस में आए। माहिद मुठ्ठियाँ बेचते हुए ईशा को खूनख्वार नज़रों से देख रहा था। अभी तो जुनैशा ने उसके दिल में जगह बनानी शुरू की थी और ये सब वो उसको अच्छी ना भी लगती तो तभी उसे उसकी इज्जत का ख्याल था जिसको इस लड़की ने पल में हवा में उड़ा दिया था। ये सब क्या था आयशा? ये सब करने आती हैं आप यहाँ? कोई किसी के साथ भी आए, आपको क्या मसला है? ये सब देखना हमारा काम है, आपका नहीं। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था, ईशा ने कहा। इतना बड़ा सीन क्रिएट करने के बाद आप मुझसे उम्मीद रखती हैं कि मैं माफ़ कर दूं आपको? इन सब में जुनैशा बिल्कुल चुप थी और माहिद ऑफिस के दरवाजे में खड़ा था। आपको एक हफ्ते के लिए कॉलेज से स्टिक ऑफ किया जाता है और नेक्स्ट वीक जब आएँ तो हैवी फ़ाइन और अपने पेरेंट्स के साथ आएँ, वरना किसी और कॉलेज में एडमिशन ले सकती हैं आप। ना गो, मैं खदीजा ने कड़क लहजे में कहा। वो जुनैशा की तरफ मुतवज्जो हुई जिसकी रोते रोते चिकियाँ बन गई थी। बेटा आप ठीक हैं? माहिद ऑफिस में आया। फ़िलहाल मैं चाहता हूँ जुनैशा यहाँ एक और मिनट भी ना रुके। बाद की बात देखी जाएगी कि आप ये यहाँ आएगी या नहीं, माहिर ने गुस्से से कहा। जुनैशा को वहाँ से लेकर चला गया। माहिर ने गाड़ी रोकी तो जुनैशा जल्दी से उतरकर अंदर चली गई। हादिया और वसीब भी स्कूल गए थे। परवीन बेगम अपने कमरे में थी। माहिर जुनैशा के पीछे आया। वो बेड पर बैठकर रोए जा रही थी। बस करो जुनैशा, और कितना रोना है? सब ठीक है, माहिर ने गुस्से से कहा। उसका रोना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज सबकी वजह से हुआ है ना, आप कॉलेज आते ना ये सब होता। उसने बड़े आराम से इल्ज़ाम माहिर के सर डाल दिया। मेरी वजह से? माहिर ने चौंक कर कहा। अब उसकी गलती कहाँ से आ गई? हाँ बिल्कुल आपकी वजह से, जुनैशा ने खड़े होते हुए कहा। ईशा की बातें उसने सर पर सवार कर ली थी, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। उसके अंदर का गुबार किसी पर तो निकलना था। फाइन, मेरा ही दिमाग ख़राब है जो तुम्हें चुप करवाने आ गया। जा रहा हूँ, माहिर ने कहा। जाएं जाएं, आपको बहुत सुकून मिल रहा होगा ना, मुझे ऐसे देखकर खुश हो जाएं, जुनैशा ने कहा। माहिर सर हाथ से पलटा। क्या कहा? फिर से कहना, जुनैशा को बाजू से पकड़ के अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। माहिर के इस रिएक्शन पर जुनैशा घबरा गई। लबों को कफ लग गया।
लग चुका था। पूछ रहा हूँ कुछ, माहिर ने काफ़ी तेज़ आवाज़ में कहा। जुनैशा ने आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। आंसू अब भी लगातार बहते जा रहे थे। माहिर ने उसे आराम से छोड़ते हुए उसके आंसू साफ किए। यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। उसे बेड पर बैठा। वो महज एक गलतफहमी थी। कॉलेज में सबको नहीं पता कि मैं तुम्हारा कज़न हूँ। इस लड़की ने जो भी किया वो और कहा बहुत गलत का था। उसे अगर कोई कंफ्यूजन हो रही थी तो उसे तमाशा करने की बजाय तुमसे पूछ लेना चाहिए था। अव्वल तो उसे तुम क्या करती हो, कहाँ आती जाती हो, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। खैर, अब सब क्लियर है। रोकर खुद को तकलीफ देना बंद करो। ताई अम्मी आएंगी और क्या सोचेंगी, मैं ख्याल नहीं रख सका तुम्हारा। माहिर ने फिर से जुनैशा के आंसू साफ किए। जुनैशा को और रोना आ रहा था। वो इसके कंधे पर सर रखकर रो दी। आई एम सॉरी माहिर, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आपको। वो सो करती हुए बोली, जबकि माहिर का दिमाग इसी बात पर अटका था कि उसने इस बार भाई ने ही कहा था। अच्छा बस उठ के फेस वॉश करो और किसी को भी ये बात बताने की ज़रूरत नहीं। 12 बजे के करीब हुमैरा और शबाना वापस आई तो जुनैशा को घर देखकर हैरान हुई। जुनैशा जाकर हुमैरा के गले लगी। मामा, आप बगैर बताए ही मिले ही चली गई। बहुत मिस किया मैंने आपको। मिस यू टू बेटा, जानी बस जाना ज़रूरी था। उन्होंने सर पर प्यार देते हुए कहा। चाची आप कैसी हैं? चाची आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। जुनैशा ने उन्हें पानी वगैरह दिया जब तक माहिद भी बाहर आ चुका था। खैरियत, तुम आज घर हो? हमारा बेगम ने पूछा। जी मामा, वो बस बाजू में थोड़ी दर्द थी तो नहीं जा सकी। माहिद बेटा आप क्या सोच रहे हैं? हमारा बेगम ने पूछा, जो इन सब में खामोश बैठा था। कुछ नहीं ताई अम्मी, अब वो क्या बताता, वो कुछ बड़ा सोच रहा है। अब पता नहीं उसे हासिल होगा या नहीं। जुनैशा सोने के लिए लेटी तो उसे माहिद का ख्याल आया। इतने भी बुरे नहीं जितना मैंने समझा हुआ है। वो सोच के मुस्कुराई। क्या बात है, आप ही अकेले अकेले मुस्कुरा रही हैं? हमें भी बताएं। हसीब ने जानना ज़रूरी समझा। नहीं बता रही, फिर नींद आ रही है, सोने दो। गुड नाइट। रात को माहिद परवीन बेगम के कमरे में आया। आओ मेरे बच्चा, परवीन बेगम ने तस्वीर साइड पर रखते हुए कहा। माहिद उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और उनके हाथ अपने सर पर रखते। क्या बात है बेटा, कोई टेंशन है? परवीन बेगम ने कहा। दादो आपसे कुछ मांगो, इनकार तो नहीं करेंगी? नहीं, मैं क्यों करूँगी इनकार अपने बच्चे को। फिर जुनैशा मुझे दे दे, शादी करना चाहता हूँ इससे। माहिद सीधा मुद्दे पर आया। माहिर तुम सच कह रहे हो, क्योंकि उसने परवीन बेगम के दिल की बात कर दी थी। वो भी हमेशा उसे अपने सामने देखना चाहती थी। मेरी भी यही ख्वाहिश है बेटा। मैं बड़ों से मशवरा करके तुम्हें बताऊंगी। मशवरा नहीं दादो, जवाब हाँ होना चाहिए। माहिर ने बैठते हुए कहा। इंशाल्लाह, परवीन बेगम ने कहा। थैंक यू सो मच दादो, आई लव यू। माहिर ने उनकी पेशानी पर प्यार देते हुए कहा। खुश रहो मेरी जान। सॉरी जुनैशा, मुझे बगैर तहकीक किए कुछ नहीं कहना चाहिए था। जुनैशा जब क्लास में इंटर हुई तो अलीशा वहाँ पहले से मौजूद थी। किंजा को रह रहकर खौफ खाया जा रहा था, कहीं वो उसका नाम ना ले दे। इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम किसी को भी लेकर खुद सोचने से बेहतर है देख और परख लिया जाए। हर बार नज़र सही जाविये से नहीं देखती। जुनैशा ने नॉर्मली कहा। उसके बोलने में गुस्सा दूर दूर तक नहीं था। शुक्रिया, अलीशा कहते हुए एक नज़र किंजा पर डाले चली गई। इतनी आसानी से माफ़ कर दिया? कोमल को गुस्सा आया। हाँ, अब मज़ीद बात बढ़ती तो तमाशा बन जाता। बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी इससे गलती हुई, इसने एक्सेप्ट की और सॉरी किया। तल्ख़ रवैया रखने के लिए कोई वजह नहीं रही। ख्वाह दिल में गुबार रखने से खुद का ही नुकसान होता है। जुनैशा ने कोमल की बात का जवाब दिया, लेकिन किंजा को शर्मिंदगी ने आ घेरा। उसे अपना आप जुनैशा के सामने छोटा लगा। उसने छोटी सी बात पर कितना सुनाया था जुनैशा को, और यह सीन भी किंजा की शरारत की वजह से बना। आई एम सॉरी जुनैशा, किंजा सिर्फ दिल में कह सकी। सामने वालों की गलतियों को दिल में रखने से नुकसान होता है, इसलिए माफ़ करना सीख।